जदून साहब, अब हम आगे इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ अदालत ने अब वहाँ पे एक मुकदमा चला, डेट भी हमें मिल गई। अब हम देख रहे हैं कि कुछ मजीद पटिशन्स वगैरह भी अदालत के अंदर जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसमें भी बात हो रही है कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस है, दीगर कुछ केसेस हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी हमारी जो सियासत है वो उसके बहुत सारे मामलात अदालत में डिस्कस होते रहेंगे, या फिर अब जो है वो आपको लग रहा है कि हम इलेक्शंस में जाएंगे और मामलात जो हैं वो सियासी एक तरीके से आगे चलाए जाएंगे? नहीं, देखें, इलेक्शन की डेट आ गई है। अब इलेक्शन पे तो अब अदालत देखे ना, अदालत ऐसी है कि अदालत किसी को मना नहीं कर सकती कि आप पिटीशन ना लेके आए। आपको पता है इधर ऐसी ऐसी पिटीशन आती हैं, कोई प्रॉक्सी होती हैं, कोई स्पॉन्सर्ड होती हैं, कोई कहाँ से आती है, कोई कहाँ से आती है। तो हर बंदे को, हर इदारे को राइट हासिल है, जो भी करे पिटीशन चली आती है। लेकिन अदालत को ये देखना चाहिए कि जो सियासी मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी न करें, सियासी मामलात सियासतदानों पे छोड़ें, और जो उनके पेवरली आइनी और कॉन्स्टिट्यूशन मामलात हैं उनको वो टेकअप करें। और जो भी देखे ना, फिर अब अदालतें अगर सियासी केस पे प्रोसिक्यूशन विड्रा हो जाती है, अदालतों में सारा जिम्मेदारी कहते हैं अदालतें ऐसे कर रही हैं, फलाने का लाडला। भी शर्मिला ने इस तरह कहा है जी कि 11 साल भी उस पार्टी में केस चलते हैं। सारी पार्टियों में इस तरह केस बनते हैं ना। जनरल मुशर्रफ ने PMLN का कितना 11 साल इंतजाम किया है। फिर इमरान खान ने 3.5 साल बड़ा ठीक ठाक इंतजाम किया है जी। अब इनकम टैक्स के अंदर ये कहते हैं कि 5 या 6 साल के बाद आप किसी का टैक्स जो है वो रिटर्न देख ही नहीं सकते। तो इधर तो जजों को नहीं बख्शा गया। जब जो लोग बनाते हैं केस, तो एक्टिंग आपने जो अभी जो चीफ जस्टिस हैं इनको नहीं बख्शा गया। इनके खानदान को किस किस तरह की अजियत दी गई, उनकी फैमिली किस तरह, आपको पता है, अदालतों के अंदर धक्के खाती है। और एक इनकम टैक्स जो कमिश्नर होता है उसकी क्या हैसियत होती है, उसकी बीवी को यकीन करे बीमार क्यों, कहते थे आपने लाजमी आना है। तो ये तो इधर मुल्क का तो अलमिया ये है कि जिसके पास ताकत है वो हर तरह उसको मिस यूज करता है। और जब वो अपने हालात को ट्विस्ट अपनी फेवर में नहीं समझता तो फिर और मिस यूज करता है। जब उसके फेवर में लाद आ जाती है तो फिर वो विड्रा कर लेते हैं, केसेस खत्म हो जाते हैं। तो ये इस मुल्क का हमें तो कुछ समझ नहीं आती कि कोई। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं इसमें बेहतरी आएगी, इसलिए कि जब तक ये सारे चीज़ें बेहतर नहीं होंगे, जो रोकड़ी साहब ने भी जिक्र किया कि यहाँ से नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। क्यों हमारे नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? बहुत सारे मसाइल हैं, उसके अलावा इकॉनमी के मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं। लेकिन ये सारे मसाइल हमारे सियासतदानों ने ही हल करने, इन लोगों ने हल करने। और ये समझने की चीज़ है, चाहे कोई नौजवान देख रहा है या कोई बुजुर्ग देख रहा है। देखें, ये मुल्क होगा, ये मुल्क तरक्की करेगा तो मेरी सहाफ़त चलेगी, जदून साहब की वकालत चलेगी, रोकड़ी साहब की सियासत चलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी, बिल्कुल आगे आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस भी शोबे से वाबस्ता हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, एक दफ़ा ज़रूर सोचें क्या इस काम के अंदर हम अपने मुल्क के लिए कोई बेहतरी की चीज़ सामने लेके आ रहे हैं, या उसके अंदर हम कोई मज़ीद ख़राबी पैदा कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सबको सोचने की ज़रूरत है।